पृथ्वीराज पीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हम आपके बीच आप ही की स्टडी के लिए आए हैं। आज हम बात करेंगे आपसे पॉलिटिकल साइंस के लेसन 2 के बारे में, जो संविधान की मुख्य विशेषताएं को बताती है। संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके अवगुण क्या है, उसके गुण क्या है, उसमें कितनी विशेषताएं हैं, वो क्या क्या कार्य करती है, किस कारण की वजह से इस विशेषताएं को फुल प्रूफ अनुमति दी गई है, इसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे वीडियो की ओर। और अगर वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि संविधान की प्रथम विशेषताएं इस प्रकार है कि यह एक लिखित एवं निर्मित संविधान है। संविधान का पहला विशेषताएं है लिखित और एक वो निर्मित है, से निर्माण किया गया है और लिखित के स्वरूप जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है इंडिया के संविधान को, हमारे संविधान को। और यह एक विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इंडिया का ही संविधान को लिखित माना गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत है, जिसमें अनेक संशोधन किए गए हैं इस संविधान में, इसलिए इसे विश्व का सबसे विस्तृत संविधान बताया गया है। ये एक कठोरता एवं लचीलेपन का भी संशोधन है। ये सामंजस्य दो तरह का है, लचीला भी है, कठोर भी है। और इसके 5वें स्वरूप हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, वो है संपूर्ण प्रमुख संपत्र लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करती है। यह संविधान एक गणराज्य की स्थापना भी करती है, इसका 6ठा विशेषताएं बताती है। और इसमें मैंने लिखा है 7वां विशेषताएं है जो एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करती है। इंडिया के संविधान में धर्मनिरपेक्ष को महत्वपूर्ण दिया गया है, महत्वाकांक्षा दी गई है, जो किसी भी धर्म से वो रिलेशन ना रखे। कोई भी धर्म कोई भी मनुष्य रख सकता है, ये स्वतंत्र है। और ये एक गणराज्य है, जनता का राज्य है, जिसमें लिखा भी गया है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के प्रति, जनता से जनता के लिए और जनता ही द्वारा, ये 3 चीज बताई गई है। ये गणराज्य की स्थापना करती है, इसीलिए यह गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष संविधान स्वरूप है। और इसका विशेषताएं हैं, ये 6ठा विशेषताएं हैं। क्या है? संविधान संघीय एकात्मक व्यवस्था का अद्भुत समन्वय है। संघ की एकता का, व्यवस्थात्मक का अद्भुत संविधान है, इसलिए इसकी विशेषताएं यह भी है इस संविधान की। हम आपको बता दें कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों को भी व्यवस्था में दर्ज करती है। इस संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी दर्शाया गया है, मौलिक अधिकार को भी दर्शाया गया है। इतने बड़े संविधान में इसका भी दर्जा गया है। देखिए, 10वां यह है कि संविधान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करती है। ये स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका जो न्याय करती है वो किसी के पक्ष में नहीं होती है। वो स्वतः सबूत और गवाह के को मद्देनजर रखते हुए वो न्याय सुनाती है। उसे ना तो कोई राजनेता या फिर प्राइम मिनिस्टर या तो सीएम कोई खरीद नहीं सकता। जो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश होती है वही मानना पड़ता है। इसलिए न्यायपालिका जो स्वतंत्र रूप से है, ये इससे इस विशेषता में बताई गई, दर्शाई गई और इसी एक विशेष रूप दिया गया है। ये भी इसका एक विशेषता है संविधान का। संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक के अर्थ आप समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। अल्पसंख्यक जो संख्या में कमी हो, जैसे एक जातिवाद को लेकर मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक क्लास है, एक क्लास में अगर एसटी के लोग अगर 50 लोग हैं, उनमें से अगर कुछ बीसी आ जाते हैं 10 लोग, तो एसटी की जिन अधिकार तो है ही, वो आरक्षण मिल ही रहा है उन्हें, लेकिन जो बीसी हैं उनके अधिकारों की रक्षा करती है। रक्षा करने का प्रावधान भी इस संविधान में बताया गया है। हमारे इस भारत देश के संविधान में इसे ये बताया गया है कि हम अल्पसंख्यक, जो कम संख्या में जो लोग रहते हैं, जो धर्म के रहते हैं या जो समुदाय के, कम लोगों के समुदाय के रहते हैं, उसकी जो अधिकार है वो उन्हें मिलनी चाहिए। इसकी वो रक्षा करते हैं, वो छीना ना, कोई उसे छीन ना सके।
इस संविधान में राज्य के लिए दिशा निर्देश तत्वों की भी व्यवस्था है। इस संविधान में राज्य के लिए दिशा निर्देश, एक राज्य को विकास करने के लिए सही दिशा दिखाना कि हम किस कार्य को करने से हम जल्दी विकास कर पाए, इसकी भी इसमें निर्देश दी गई है। क्योंकि दिशा दिखाने के लिए निर्देश जरूरी है। अगर उसकी सब प्रावधान अगर ना करे तो एक राज्य नहीं कर पाएगा अपना विकास। इसीलिए इसे दिशा निर्देश का भी इसमें व्यवस्था की गई है। और जो अंतिम विशेषताएं हैं इसकी, वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जनता के कल्याण के लिए जो राज्य की स्थापना की जाती है, वो इसका अंतिम विशेषता है। अगर हम एक कोई भी संविधान का संशोधन करते हैं, अगर वो जनता के हित में ही ना रहे तो बेकार है संशोधन का। इसके लिए संविधान में विरोध भी है, उसका गुण भी है। इसके गुण है कि लोक कल्याणकारी हो, वो जनता के कल्याण के लिए ही वो संशोधन की जाए, तभी इसकी विशेषताएं दिखाई जाएगी। इसीलिए इसे एक लास्ट और अंतिम विशेषता जो लोक कल्याणकारी राज्य को प्रसिद्ध करना है और प्रतिबंध भी करना है। मैं बताता हूँ अब संविधान के बारे में कुछ विशेष चीज मैं आपको बताता हूँ, जो है अधिकारों की रक्षा करना तथा नागरिकों को समान अवसर प्रदान करते हुए उनकी प्रगति का प्रयत्न करना। अधिकारों का रक्षा करना और उस व्यक्तियों की प्रगति के लिए समान अवसर भी प्रदान करना। स्वाभाविक रूप से संविधान जो उपयुक्त उद्देश्यों की सिद्धि में बाधक होते हैं, बुरे संविधान कहे जा सकते हैं। अगर जो है अधिकारों की रक्षा नहीं करती है संविधान, और अगर नागरिकों को एक समान अवसर भी प्रदान नहीं करती है, तो वो बुरे संविधान के रूप में माना जा सकता है, वो गलत एक अन्यायिक संविधान के रूप में माना जा सकता है। इसीलिए संविधान का ये निर्देश है और संविधान का ये विशेषता भी है कि वो लोक कल्याणकारी हो और सबको उसके जीवन में विकास के लिए, प्रगति के लिए एक समान अवसर देनी चाहिए। यही है समानता। इसीलिए समानता का महत्व दिया गया है संविधान में। एक वेथक है, वेथक नाम के एक वित्तशास्त्री है, उसकी विचार के अनुसार संविधान क्या कहती है, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संविधान में निम्नलिखित लक्षण होने पर ही उसे अच्छा संविधान कहा जा सकता है। इसमें भी कुछ लक्षण है, उस लक्षण के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि एक लक्षण क्या है। मैं अपने नोट्स में ही इसे बनाया हूँ, इसीलिए मैं आपको नोट्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ये लक्षण है सरलता एवं स्पष्टता। सरलता और स्पष्टता क्या होती है? संविधान सरल और स्पष्ट होना चाहिए, आसान और साफ होनी चाहिए, जिससे आसानी से समझकर उसका पालन किया जा सकता है। जटिल संविधान का पालन कठिनाई से ही संभव होता है। अगर सरल और स्पष्ट संविधान हो तो उसका पालन करने में जनता को, संविधान मानने के लोगों को आसानी होगी। इसीलिए सरल और स्पष्ट संविधान होनी चाहिए। और दूसरा है स्थायित्व। स्थायित्व क्या होती है? इसका अर्थ है संविधान जल्दी जल्दी नहीं बदलते रहना चाहिए। स्थायित्व का यही है, अस्थायित्व, अस्थायी रखना चाहिए। संविधान में कोई भी कार्य एक अस्थायी होना चाहिए। अगर संविधान को अगर हम तुरंत ही संशोधन करके उसे बदल दिया जाए तो ये जनता को पालन करने में, इसकी अनुमति को मानने में कठिनाई होगी। लेकिन तुरंत में बदल दिया, जैसे चाइनीज ऐप को बंद किया जाए, टिकटॉक के फैन भड़क उठे थे, उसे मानने को तैयार नहीं है। तो यही होता है, जनता के ऊपर अगर दबाव डाल दिया जाए, संविधान को बदल दिया जाए, तो इसी का प्रभाव पड़ सकता है। इससे जगह जगह पे दंगे फसाद हो सकते हैं, जगह जगह पे हड़तालें हो सकती है। इसलिए अस्थायित्व होनी चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं बदलनी नहीं चाहिए। संविधान के प्रति जो सम्मान है वो नहीं रहेगी जनता के दिल में, जनता के अंदर। और अगला है व्यापकता। व्यापकता क्या होती है? संविधान में संबंधित प्रमुखों बातों का विस्तार साथ उल्लेख किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की या किसी की विषय में, किसी से संबंधित, चाहे कोई राज्य हो, कोई अर्थशास्त्री हो या किसी कानून की
कोई नया कानून की उसके संबंधित एक विस्तार के साथ उसका उल्लेख किया होना चाहिए। अगर ऐसा न हो तो संविधान के संबंध में विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। संविधान के प्रति मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है, उसे पालन करने के लिए उचित रूप में नहीं हो पाता है, लेकिन व्यापकता के नाम पर संविधान में आवश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अगर व्यापकता तो है, ये बोल के अगर हम किसी विशेष चीज़ों को विस्तार कर दिए कि लंबा चौड़ा ऊपर से नीचे यानी 10 पेज का हम विस्तारित कर दिए, उसके अंदर जितने भी कठिनाई होगी उसे जनता मानेगी नहीं, तो फायदा ही क्या होगा। इसलिए व्यापकता का अनुसार ये होगी कि संविधान के प्रमुख बातों को, अब प्रमुख बातों में क्या क्या आती है हमें आगे पढ़ने से पता चलेगी।